गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के असेसमेंट वर्कशीट नंबर 16 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 7 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। ये वर्कशीट जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है 20 मार्क्स की है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या पॉसिबल है, इज़ इट पॉसिबल फॉर एटम यानी एटम ऑफ एन एलिमेंट टू हैव एन वन इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एलिमेंट में जिसका एक इलेक्ट्रॉन हो, एक प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन नहीं हो। और अगर हो सकता है आपको एलिमेंट का नाम बताना और उसका एटॉमिक नंबर। तो आपको पता है हाइड्रोजन में ये हो सकता है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, यानी हमारा एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे प्रोटॉन के इक्वल होते हैं। यानी एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 और प्रोटॉन, पर न्यूट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, यानी न्यूट्रॉन नहीं होते। तो यह हमारा एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और उसका एटॉमिक नंबर 1। और आप लिख देंगे यस इट इज़ पॉसिबल। तो आप लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, आइसोबार्स क्या होते हैं, आपको एग्जाम्पल बताने। तो 1 और 2 और मोर एटम्स आर एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉम, यानी जो एटॉमिक मास होता है वो सेम होता है पर एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखिए आर्गन और कैल्शियम का। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 18 और कैल्शियम का 20, बट दोनों का एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है। तो ये हमारा आइसोबार का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड है राइट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एक्स विच कंटेन 15 इलेक्ट्रॉन्स एंड 15 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स। ऑल्सो राइट इलेक्ट्रिकल कन्फिग्रेशन बैलेंसी ऑफ इट, यानी आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देनी है एक एलिमेंट जिसका एक्स है जो कि 15 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, 15 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन। तो आप इसका करेक्ट देंगे तो हम उस एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन देते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर 15 है तो हमारा एटॉमिक नंबर भी 15 ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर हमारा कितना आ गया 15। किसका है ये, एक्स का है। एटॉमिक नंबर 15 है और हमारा मास नंबर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मास नंबर हमारा। तो 15 + 16 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 31। ये हमारा एटॉमिक नंबर, ये हमारा मास नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देंगे तो एक्स में जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे होता है। तो एटॉमिक नंबर है 15 और जो हमारा मास नंबर है वो 31 है। तो आप इसे लिख लेंगे। अब आपको इसका कन्फिग्रेशन एंड वैलेंसी बतानी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 15 है। यहाँ पे आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन 15 है एंड इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो KLM 3 शेल बनेगी। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 एंड थर्ड शेल में 5। अब इसे कितने चाहिए वैलेंसी, इसे 3 और चाहिए तभी ये लास्ट वाली शेल पूरी हो जाएगी। तो 3 और चाहिए तो हमारी वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी हमारी 3 हो गई। तो आप इसे कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर आइसोटोप्स, नेम एनी 2 आइसोटोप्स। तो आपको आइसोटोप्स बताना है। अभी हमने आइसोबार पढ़ा तो एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो पर मास नंबर डिफरेंट हो। अभी हमने देखा था कि मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट यहाँ पे हम देखेंगे एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, तो उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन का आइसोटोप देख लें तो प्रोटियम हाइड्रोजन 1 होता है, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन 2 होता है, पर एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग हो जाता है। और लास्टली अगर हम ट्राइटेरियम का देखें तो H3 हो जाएगा। ऐसे अगर हम देखें तो कार्बन 12 और कार्बन हमारा 14 भी होता है एटॉमिक नंबर, पर हम इनका जो मास नंबर है वो 35 भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं वाई डू आइसोटोप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आइसोटोप्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं, तो जितने भी आइसोटोप्स हैं वो एक आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ से बने हैं क्योंकि उनका सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एकदम सेम जो होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, क्या 35 क्लोरीन जो 17 है, क्लोरीन 17 और क्लोरीन 17 ये दोनों एटॉमिक नंबर सेम है
मास नंबर एक का 35 और एक का 37, क्या इनकी डिफरेंट वैलेंसीज होगी? तो नहीं, आप लिख देंगे नहीं होगी डिफरेंट वैलेंसीज। यहाँ से आप लिखेंगे नो दीज हैव सेम वैलेंसीज एज बोथ दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हम एटॉमिक नंबर से निकालते हैं, हमें मास नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो इनकी वैलेंसीज डिफरेंट नहीं होगी। इनका मास डिफरेंट है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता तब इनकी वैलेंसी डिफरेंट होती। नेक्स्ट है आपको लिखना है राइट द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट। न्यूक्लियॉन्स इनमें कितने हैं ये बताने हैं। तो क्लोरीन 35 की हमारी 35 होगी एंड क्लोरीन 37 की हमारी 37 होगी, तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन का हमें दे रखा है। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, एल्यूमिनियम का 13 होता है, क्लोरीन का 17। आपको बताना है व्हाट विल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम 3+, तो क्लोरीन में कितने होंगे आपको बताना है। तो ये आपको दे रखा है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है और Al+3 दे रखा है हमें, और हमें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता है 17 होता है एंड ये हमें क्लोरीन नहीं पता, ये हमें बताना है। तो आपको इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करना आता है। एल्यूमिनियम का अगर हम करें तो 2, 8 एंड 10 ये हो गया, और 3, तो 3 इसका बचा, तो 3 ये गेन करने के लिए 5 गेन करने पड़ेंगे, पर 5 गेन नहीं कर सकता, इतनी एनर्जी नहीं होती, तो 3 ये लॉस कर देता है, तो लॉस करने पर पॉजिटिव आ जाता है। ऐसे अगर हम इसका देखें क्लोरीन का, तो क्लोरीन में अगर हम करें तो 2, 8 ये 10 हो गए और बचा 7, तो क्या बचा हमारा 1 बचा एक, तो 1 ये गेन करेगा, यानी 1 ये गेन करेगा, तभी गेन का लिए माइनस का साइन होता है और लॉस करने के लिए प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे क्लोरीन 1 आ जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 13 - 3 = 10 आ जाएगा हमारा, एंड ये हमारा 17 - +1 = 18, तो आप इसे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम समझाना है। सबसे पहले मैं बोहर मॉडल ऑफ एटम का जो डायग्राम आपको बनाना है वो बताती हूँ। आपको जस्ट शेल्स बनानी है, ये थोड़ी वैसी शेल्स हो गई, 1, 2, 3 और ये आपकी 4 शेल। फर्स्ट शेल जो है वो उसका नाम K, सेकेंड शेल का नाम L, थर्ड शेल का नाम M और लास्ट शेल का नाम ये थोड़ा उल्टा नाम हो गया। फर्स्ट शेल का नाम जो है वो K, सेकेंड का L, थर्ड का M एंड इसका N, ये KLMN। और अगर हम ऐसे देखो तो 1, 2, 3, 4 ये हमारा यहाँ बीच में न्यूक्लियस होता है, और ये हमारा बोहर मॉडल ऑफ एटम का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी आप यहाँ से पॉइंट्स लिखेंगे। बोहर मॉडल ऑफ एटम में न्यूक्लियस होता है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन अलाउड करता है अंदर आने के लिए। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ये ऑर्बिट और शेल्स एनर्जी लेवल होते हैं। ये ऑर्बिट शेल्स रिप्रेजेंट करते हैं KLMN, नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, N शेल 4 नंबर पे, M शेल 3 नंबर पे, L शेल 2 नंबर पे और K शेल हमारी 1 नंबर पे, और न्यूक्लियस बीच में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर B7 का B पार्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी करते हैं, अब वैलेंसी कौन सी करती है, सबसे आउटर मोस्ट शेल करती है, तो वो हमारी द इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।